हाय एवरीवन, सो यू वांटेड टू स्टार्ट बैकएंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड यू आर कंफ्यूज लाइक कौन सा फ्रेमवर्क हम बैकएंड स्टार्ट करें, फिर कौन सा लैंग्वेज में हम बैकएंड स्टार्ट करें। हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं लाइक जावा स्क्रिप्ट हो गया, क्योंकि हमने जावा स्क्रिप्ट में फ्रंट एंड करी तो हम सोचते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में बैकएंड कर लें, या फिर पाइथन कर लें। कुछ लोगों ने पाइथन सीखा होगा तो सोचते हैं कि पाइथन में ही बैकएंड कर लें, या फिर जावा में कर लें, ठीक है। सो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें अपना बैकएंड स्टार्ट करना चाहिए एंड कौन सा हमारे लिए फ्रेमवर्क बेस्ट रहेगा फॉर स्टार्टिंग द बैकएंड डेवलपमेंट। सो आज हम लोग कंपेयर करेंगे जो टॉप 4 जो पॉपुलर हमारे बैकएंड के फ्रेमवर्क है। तो फर्स्ट वन इज नोड जेएस, सबका पॉपुलर, ठीक है, सबका फेवरेट। देन उसके बाद फास्ट एपीआई, ये पाइथन का है। देन उसके बाद थर्ड हमारा एक हो जाएगा स्प्रिंग बूट, जो कि रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज लेवल में हैवीली यूज होता है। फिर एक स्मॉल लेवल हमारा है फ्लास्क, ठीक है। तो टोटल 4 हमारे पास है फ्रेमवर्क, हम सबको एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज आवर नोड जेएस। देखो नोड जेएस की खास बात क्या है कि काफ़ी लोगों में क्या होता है कि HTML से जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस करते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में करा तो बैकएंड में अगर जावास्क्रिप्ट में करते हैं सेम लैंग्वेज में तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो अगर तुम चाहते हो कि बैकएंड जावास्क्रिप्ट में करें तो देन नोड जेएस इज बेस्ट, एंड उसका एक फ्रेमवर्क होता है एक्सप्रेस जेएस, तुम उसे भी यूज़ कर सकते हो अपना तुम बैकएंड स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब नोड जेएस में खास बात क्या है कि ठीक है वही सेम लैंग्वेज में मिल जाएगा, ठीक है। और इसका बहुत ही ह्यूज कम्युनिटी है नोड जेएस की, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट के बहुत ही ह्यूज कम्युनिटी है। NPM होता है इसका, जो नोड मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट पैकेजेस आते हैं, उसके लिए मतलब ह्यूज सपोर्ट है, ठीक है। तो तुम जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट कर सकते हो। फिर इसका बात करेंगे तो ये बिगिनर्स के लिए, लर्निंग के लिए वेरी इजी टू लर्न है, ठीक है, उतना टफ नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि तुम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट से फैमिली हो तो फटाक से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी नहीं होगी, डायरेक्टली तुम एक्सप्रेस जेएस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और अपने बैकएंड के लॉजिक लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट इज दिस एक्सप्रेस जेएस जो नोड जेएस हमारा एक इसके लिए बेस्ट है फॉर द स्टार्टअप्स, ठीक है, जो स्मॉल स्टार्टअप्स है इनिशियली, और तुरंत तुम चाहते हो कि MVP एंड प्रोडक्ट्स उसका बना लें हम लोग, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट होता है, ओके। और यहाँ पे बस दिक्कत यह है कि जब जो जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक्स आने लगते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज, तो वहाँ पे थोड़ा ये लैग करने लगता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, दैट इज अ फास्ट एपीआई, ठीक है। अगर तुमने पाइथन में कोडिंग करी है, ठीक है, पाइथन सीखा है, तुम्हें पाइथन में AI एंड मशीन लर्निंग कर रहे हो और चाहते हो कि अपना बैकएंड भी तुम पाइथन में ही लिखो, देन फास्ट एपीआई क्या है, वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग फास्ट एपीआई इन द पाइथन, सो इट्स वेरी फास्ट, सुपर फास्ट, ओके, बैकएंड के लिए बहुत ही फास्ट है। एंड इसका देखो खास बात ये, अगर तुम पाइथन सीख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आजकल देखो AI एंड मशीन लर्निंग एकदम काफ़ी ट्रेंड पे है, ठीक है। तो अगर तुम चाह रहे हो अपना फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है, कि बैकएंड तो रहे, साथ साथ में तुम AI उसके साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली पाइथन के जो हैवी मशीन लर्निंग एंड AI के जो लाइब्रेरीज एंड मॉडल्स हैं, तुम इसको मॉड्यूल्स को तुम डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, अगर तुम पाइथन में जाते हो, ठीक है। अब फास्ट एपीआई क्या है, काफ़ी फास्ट है, ठीक है, बेटर है, बट थोड़ा सा नोड जैसे थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा उसमें कुछ तुम्हें सेटअप करना पड़ जाता है, ठीक ना, थोड़ा बहुत। लेकिन एक बार तुमने स्टार्ट किया तो काफ़ी फास्ट, सुपर फास्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। सो फास्ट एपीआई के साथ भी तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो थर्ड वन इज द स्प्रिंग बूट। अब स्प्रिंग बूट की बात करेंगे तो ये क्या है ना कि एक तरह से हम बोल सकते हैं दैट द इंडस्ट्री किंग वी कैन से, ठीक है। जब बात आती है बड़े बड़े एंटरप्राइज लेवल बिजनेसेस की, ठीक है, बिग सॉफ्टवेयर, ठीक है, हैवीली स्केलेबल एंड हाईली स्केलेबल, ठीक है, यूज सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे बैकएंड की जब भी बात आती है तो जावा वहाँ पे हमेशा ऑलवेज विनर हो जाता है, ठीक है। सो जावा में स्प्रिंग बूट है, दैट फ्रेमवर्क यू कैन यूज फॉर देखो बैकएंड, ठीक है। अगर तुमको एंटरप्राइज लेवल पे अगर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो वहाँ पे सीख सकते हो। थोड़ा इसका लर्निंग कर्व थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बाकी उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर तुम इंडस्ट्री लेवल चाहते हो सीखना, हैवीली स्केलेबल बनाना चाहते हो, ठीक है, यूज प्रोजेक्ट के लिए, तो जावा में जो स्प्रिंग बूट है इट इज़ बेस्ट टू लर्न फॉर द बैकएंड, ठीक है। तो ये स्प्रिंग बूट है, काफ़ी पॉपुलर है, मतलब इंडस्ट्री आज भी मतलब जावा को यूज़ करते हैं, ठीक ना, कितना भी मतलब AI आ जाए जो भी, स्टिल इंडस्ट्रीज में हैवी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आज भी जावा का स्प्रिंग बूट एक काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट में आ जाता है फ्लास्क, ठीक है। फ्लास्क क्या हमारा मिनिमम है, स्मॉल माइक्रो, काफ़ी छोटा, ठीक है। हमारा फ्लास्क क्या कि पॉपुलर बैकएंड के लिए हमारा, ठीक है, पाइथन का है लाइब्रेरी, ठीक ना, फ्लास्क, ठीक है। अब फ्लास्क में क्या होता है कि अगर तुम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर मतलब स्मॉल लेवल से तुम इसको क्रिएट कर सकते हो, इसमें तुम्हारे पास फुल कंट्रोल होता है, ठीक ना, हर एक चीज़ का, ठीक है। अब लेकिन इसमें कहा जाए कि हर एक चीज़ के लिए तुम्हें खुद से सारा कोड लिखना पड़ता है, ये नहीं है कि बने बनाया पहले से कोड मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है, तुम बॉयलर प्लेट यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कोड तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा, लेकिन इट्स वेरी इजी टू यूज़, ठीक है। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट काफ़ी स्मॉल है और तुम पाइथन तुमने ऑलरेडी सीख रखी है, ठीक है, तो पाइथन में अगर तुम करना चाहते हो अपना बैकएंड को तो फ्लास्क भी कर सकते हो ना।
माई पर्सनल सजेशन देख, अगर तुम जावास्क्रिप्ट में जाना चाहते हो तो Node.js ही प्रेफर कर लो, ठीक है, तुम्हारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। अगर तुमने पाइथन में कोडिंग करी है और एआई एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, ठीक है, और उसमें काफ़ी आगे आना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए फास्ट एपीआई बेस्ट रहेगा, ठीक है। फास्ट एपीआई इज ऑल्सो इंडस्ट्री लेवल, ठीक है, काफ़ी उसका यूज़ होता है, ठीक है। एआई एंड मशीन लर्निंग का भी तुम इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर इंडस्ट्री लेवल पर जाना चाहते हो तो वहाँ पे स्प्रिंग बूट है। और अगर बस सीखने के लिए मतलब स्मॉल प्रोजेक्ट जस्ट ऐसे ट्राई करना चाहते हो तो फ्लास्क तुम देख सकते हो। सो विच वन इज़ योर फेवरेट आउट ऑफ ऑल दिस फोर? मेक श्योर टू कमेंट लाइक तुम्हारा कौन सा फेवरेट है, Node.js, स्प्रिंग बूट और फ्लास्क और फास्ट एपीआई, तुम कौन सा सीखना चाहोगे, ठीक है, इन 2026। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल असलम कोडिंग फॉर मोर सच वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।